नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल हीलिंग भारत में। दोस्तों, इस चैनल पर आप जानते हो आयुर्वेद और आधुनिक जीवन के बीच जो है क्या सामंजस्य है, और ये चैनल जो है एक पुल बनाने का काम करता है। जो आधुनिक जीवन में आप जो साइंटिफिक तरीके से आयुर्वेद को समझना चाहते हो, आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है अचार। अभी जो है अचार बनाने का सीजन चला हुआ है, जैसे आम का अचार। तो मैं अपनी माता के साथ बात कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि अचार जो है इतना हानिकारक बोलते हैं कोई तो, कि आप इसको बनाते क्यों हो? तो वो बोलते हैं कि मेरा तो इसी के खाने से पेट साफ होता है, और हमारे पूर्वज भी ऐसे ही बनाते थे इसको। तो मैंने पूछा इसमें कलौंजी, इसमें ये हींग, इसमें ये मेथी, तेल वगैरह क्यों डाला जाता है? तो उनका आगे से जवाब था कि हमारे पूर्वज भी ऐसे डालते थे इसलिए हम भी डाल रहे हैं। तो कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है कि अचार खाने से बहुत रोग होते हैं और ये हानिकारक होता है। तो मैंने कुछ आयुर्वेदिक बुक्स का अध्ययन किया और उसके बाद उसमें मैंने पाया कि अचार जो है 80 वात के रोगों को खत्म करता है, और आपके जीवन में आपकी बीमारियों को खत्म करने के लिए अमृत तुल्य औषधि के रूप में प्रयोग हो सकता है ये। तो आज मैं उन्हीं आयुर्वेदिक बुक्स से जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है उसके बेस पे मैं आपको अचार में क्या क्या गिरना चाहिए और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं अचार खाने के, उसके बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि एक नैरेटिव चला हुआ है कि ये तली हुई चीजों में आता है, बाहर का फास्ट फूड तो खा लेंगे परंतु अचार को ऐसा बना दिया बोल बोल के कि ये तो खाना ही नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अचार क्यों इतना महत्वपूर्ण है। भारत में जो है अचार प्राचीन काल से ही खाया जाता है, और जो है यह सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, सदियों पुराना जो पाचक और औषधीय फॉर्मूला है उसके रूप में अचार बनाना हमारे पूर्वजों ने शुरू किया था। अचार जो है कई प्रकार का होता है, जैसे आम का अचार, नींबू का अचार, करौंदे का अचार, लहसुन का अचार, बांस का भी अचार बनने लगा, मेथी का अचार। हर अचार में 4 से 5 आइटम जरूर गिरती है, तभी वो अचार जो है संपूर्ण बनता है। वो 4-5 आइटमें हैं क्या? सबसे पहले सभी अचार में जो है आपको अमल रस देखने को मिलेगा, मतलब सभी अचार जो है खट्टे होते हैं। अमल रस जो है शरीर में गर्मी पैदा करने का काम करता है, और जो है थोड़ा उष्ण प्रकृति का होता है, जिसकी जठराग्नि कम होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद आता है तेल। तेल को दोस्तों आपको पता ही है, सबसे बड़ा जो है वातनाशक माना गया है। शरीर से वात को निकाल के जो है जोड़ों से दर्दों को खत्म करने के काम आता है। तेल भी सभी अचार में डाला जाता है। उसके बाद आते हैं मसाले। मसालों में अब कौन कौन से मसाले डाले जाते हैं? जैसे कलौंजी, मेथी, जैसे राई, जैसे हींग। तो ये सभी जो मसाले हैं ये जो है उष्णता बढ़ाने का काम करते हैं और शरीर से जो है वायु का अनुलोमन करने का काम करते हैं। उसके बाद बात करें नमक की। नमक जो है अचार का स्वाद बढ़ाने का काम करता है और अग्निवर्धन का, मतलब जो आपकी जठराग्नि है उसको तेज करने का काम करता है। अब बात करेंगे कि किसको अचार खाना चाहिए, मतलब कौन अचार खा सकता है, कौन इसके लाभ ले सकता है। अगर आपके शरीर में ये जो मैं लक्षण बता रहा हूं ये लक्षण है, तो आपके लिए जो अचार है वो किसी अमृत रूपी औषधि से कम नहीं है। अब वो कौन कौन से हैं? गैस जिनको ज्यादा बनती है और निकलती नहीं, पास नहीं होती गैस, गैस बनी रहती है पेट में तो भरा भरा रहता है, गैस पास नहीं होके देती परंतु बनती बहुत है। भूख कभी कम लग जाती है, कभी ज्यादा लग जाती है। वो होता है वात के रोगी को ऐसा होता है, कभी उसको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, कभी इतनी लगेगी कि वो बुझेगी नहीं। जिनका मल जो है, जिनका स्टूल जो है कड़क होता है, सूख जाता है, वात रोगी का जो स्टूल होता है, लैट्रिन जो होती है वो सूख जाती है, क्योंकि वायु जो है सुखाने का काम करती है, इसलिए वो स्टूल जो है सूख जाता है और उनको फिसर जैसी समस्याएं हो जाती है, मतलब रेक्टम के चारों तरफ जो है कट पड़ जाते हैं वो वात बढ़ने के कारण। उसके बाद जो है जिनको ठंड बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वात का जो रोगी है, जैसे वायु जो है ठंडी होती है, तो ऐसे ही वात का रोगी को ठंड बहुत ज्यादा लगती है, तो जिनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है उसके लिए भी अचार बहुत लाभदायक होता है।
उसके बाद बात करेंगे जिनकी रूखी त्वचा होती है, क्योंकि वायु जो है सुखाने का काम करती है। वात के रोगी की जो त्वचा होती है बिल्कुल सूखी होती है और बाल जो है बिल्कुल ड्राई ड्राई होंगे इनके। आगे जो आता है वो है मुंह सूखता है जिनका, या डकारें आती है वायु की, बार बार वायु डकारों के रूप में आती है। तो ऐसे सभी लक्षण जो है वात प्रकृति में आते हैं। और अचार जो है वात को संतुलन करने का बहुत अच्छा आयुर्वेदिक भोजन है। तो अचार ऐसे रोगी जरूर खाएं। अब बात आती है अचार शरीर में करता क्या है, जो इतने गुण है इसमें, इतनी जो है ये मैंने इसके बेनिफिट गिनवा दिए। सबसे पहला है जो इसमें अम्ल रस, मतलब जो खट्टा इसमें गुण है वो क्या करता है। खट्टा गुण जो है इसमें से शरीर में जो वायु अटकी हुई है, कहीं पे वायु पास नहीं हो रही है, अनुलोमन नहीं हो रहा है अपान वायु का, तो उसको जो है अटकी हुई वायु को जो है बाहर निकालने का काम करता है, तोड़ फोड़ के बाहर निकालने का काम करता है। उसके बाद आता है तेल। तेल जो है वात को शांत करने का काम करता है। जोड़ों में जो दर्द है, कटकट की आवाज आती है, उसको जो है दूर करने का काम करता है। उसके बाद आते हैं मसाले। मसाले जो है पाचन अग्नि को तेज करते हैं, जठराग्नि को तेज करते हैं, जिससे कि आपको भूख खुल के लगती है और आपका जो भोजन खाया पिया है वो अच्छी तरह से पचता है। उसके बाद आता है नमक। नमक जो है भूख को बढ़ाने का काम करता है और जो है भोजन में स्वाद लेके आता है, जिससे आपकी तृप्ति हो जाती है और आपका माइंड जो है शांत हो जाता है। अब बात करेंगे किन को जो है अचार नहीं खाना चाहिए। अब जब जिस चीज के लाभ होते हैं आयुर्वेद में बोला गया है, उसकी यदि अति मात्रा में लोगे या गलत आदमी उसका सेवन करेगा दोष के अनुसार, तो वो उसकी हानियां भी होती हैं। तो जलन, जिनको जलन होती है, जिनको खट्टी डकारें आती हैं, जिनको जो है एसिडिटी की समस्या बनी रहती है, जिनको ज्यादा गर्मी लगती है, गर्मी सहन नहीं होती, धूप में जाने से उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, त्वचा में जलन रहती है, पैरों के तलवों से हीट निकलती है, या जिनको लैट्रिन करने के बाद जलन होती है, तो ऐसे लोगों की जो है पित्त प्रकृति बड़ी रहती है। तो पित्त प्रकृति के लोग जो है अचार ना खाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा पित्त की वृद्धि करता है। तो आपको जो है अचार या तो खाना ही नहीं होगा या बहुत कम मात्रा में अचार खाएं। और जो है पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति वाले इसका कम सेवन करें। वात प्रकृति वाले जो है खुल के अचार खा सकते हैं, उनको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। अब बात करते हैं बारिश के मौसम में जो है अचार क्यों खाना बेनिफिशियल। अभी बारिशों का मौसम आ रहा है तो अचार जो है खूब खाएं। क्यों बारिशों के मौसम में मैं अचार खाने को बोल रहा हूं, क्योंकि बारिश के मौसम में जो है वात जो है शरीर में बढ़ जाता है, शरीर में वात रोग बढ़ जाते हैं, वायु बढ़ जाती है, जिससे जो है शरीर में दर्द वगैरह की समस्याएं हो जाती है। अभी जैसे सावन का महीना आएगा बरसातों के मौसम में, तो उसमें दूध पीना भी अलाउड नहीं होता, क्योंकि जो हरी वनस्पतियां होती है उसमें जो भी बेलों वाली सब्जियां होती हैं उनमें वायु बढ़ जाती है, वात दोष बढ़ जाते हैं। तो इस मौसम में जो है हरी सब्जियों को भी कम से कम सेवन करना चाहिए, और या उनको उबाल करके या उनमें हींग वगैरह का तड़का लगा करके ही सेवन करें। तो ऐसे ही इस मौसम में यदि आप अचार खाएंगे तो आपका जो वात दोष है तो वो संतुलित रहेगा और आपको जो है दर्द वगैरह से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो नहीं होंगी। तो उसके बाद बात करते हैं कौन सा अचार जो है आपको बरसात के महीने में खाना चाहिए। आप आम का अचार भी खा सकते हो, नींबू का अचार भी, आंवले का अचार तो बहुत बेस्ट होता है। तो अगर खाने के बाद भी कुछ चबाने या स्नैक्स की इच्छा आपके खाने की होती है, कुछ पापड़ वगैरह खाने की इच्छा होती है, इसका मतलब आपको जो है खाने से संतोष नहीं मिला। तो अचार जो है आपको वो संतोष दे सकता है और आपके शरीर से रोगों को भी खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, आपको मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के मन से जो है ये भ्रम दूर हो सके कि अचार तो जो है शरीर में जाकर के खराबी करता है या बीमारियां पैदा करता है, और लोग जो हैं अचार के स्वाद का आनंद ले सके और इससे रोगों को दूर रख सके। तो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार, राम राम।